शांतिशील नाम का एक योगी था। रोज धारानगरी का राजा विक्रमादित्य रोज विक्रमादित्य के दरबार में आता, एक फल लेके आता, विक्रमादित्य को देता। विक्रमादित्य उस फल को क्या राजा क्या ध्यान देगा उस फल पे, राजा अपने मंत्री को दे देता था, मंत्री उसे फेंक देता था एक कुएं के अंदर। ये लंबे समय तक चलता रहा, कई सालों तक ऐसा ही। एक दिन राजा कोई गुड़साल के अंदर घूम रहा था और वो योगी वही आ गया। योगी ने वो फल दिया, राजा ने वो फल ऐसी उछाला, पास में कोई बंदर था, उस बंदर ने उस फल को लेके खाया। खाते उसके अंदर एक हीरा निकला। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। राजा ने मंत्री को बुलाया कि वो बाकी एक फल कहां है। तो वो एक कुएं में डाल रखे थे, सड़ गल गए थे, लेकिन उसके अंदर भी हीरा चमक रहा था। हीरे को जब चेक करवाया गया तो हीरा तो बड़ा कीमती, बेशकीमती हीरा, एक एक राज्य की कीमत का एक एक हीरा। राजा बड़ा अचंभित हुआ कि योगी तो कोई सिद्ध पुरुष है। राजा शांतिशील नाम का था, योगी को बुलाया कि भाई क्या बात है, कोई स्वार्थ के लिए मुझे दे रहे थे या क्या है ये। तो योगी ने कहा कि देखो, राजा है, गुरु है, ज्योतिष है, बेटी है, इनके घर कभी खाली नहीं जाती। बहुत ज्ञान की बातें इस बेताल 25 के अंदर, एक एक चीज ज्ञान की बातें हैं। तो बोल भी बताओ क्या है। बोल बताएंगे, कभी हवेली आओ, मैं गोदावरी के किनारे एक शमशान घाट के अंदर, मरघट के अंदर वहां रहता हूं, वहां आओ। तो राजा से एक दिन का समय मांगा, एक रात का, कि एक रात का आपका समय चाहिए, एक रात आइए। वीर था विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य है वो। तो बोल ठीक है, आएंगे एक रात। राजा उस रात मरघट गया, शमशान भूमि। कौन राजा, कहां शमशान भूमि, वो भी रात को कौन जाता है। तो राजा शमशान भूमि में पहुंचा तो वो योगी तपस्या कर रहा था, पास में सारे नरमुंड पड़े थे और लाशें पड़ी थी चारों ओर, और बैठा था बीच के अंदर। बोले आ गए राजन। बोले हाँ आ गए, बताओ। वो राजन एक काम कर दो, बस मेरा वचन दो, काम कर दोगे पूर्ण। बताओ। यहां से दक्षिण दिशा की ओर और एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक लाश टंगी हुई है, उल्टी टंगी है, एक मुर्दा टंगा है, उस मुर्दे को ले आओ तुम। ये काम किसी और से भी तो करवाया जा सकता है। बोल नहीं राजन, कोई इसे नहीं कर सकता, इसे तो कोई वीर बुद्धिजीवी और शास्त्रों का ज्ञाता व्यक्ति ही कर सकता है। राजा ने वचन दिया था। अब राजा निकला और पूरी मरघट चारों ओर भूत प्रेतों की आवाजें सुनाई दे रही है। कहानी है ये, ऐसा कहानी, भूत प्रेतों की आवाजें सुनाई दे रही है, सांपों का सांप ही सांप पूरे जंगल में। डर तो सबको लगता है, डर का एक नियम है। हम कह देते हैं कि वो बड़ा हिम्मती है यार, बिन को लगे। डर हर व्यक्ति को लगता है। जैसे आप पेपर देने जाते हो, डर आपको भी लगता है, जिसका सिलेक्शन पहली रैंक आई, डर उसे भी लगता है। बस फर्क इतना सा होता है कि जो व्यक्ति कमजोर होता है उसके ऊपर डर हावी हो जाता है और वो डर उसे भगा देता है वहां से, और जो वीर होता है वो डर को साइड में रख के चला जाता है। डर तो राजा को भी लग रहा है, लेकिन राजा तो वीर है, डर को साइड में रख के राजा और उस लाश तक पहुंच गया। उस पेड़ बताते हैं वहां लाशें ही लाशें थी, टंगी हुई थी, और राजा एक पेड़ पे लाश जो टंगी हुई है ऊपर चढ़ा और उस लाश को नीचे उतारा। नीचे उतारते ही वो लाश हंसने लगी। राजा नीचे आया और पूछा क्या बात है भाई, हंस रहे हो क्या। इतना कहती वो लाश वापस टक गई। राजा फिर ऊपर चढ़ा, फिर उतारा और उसे अपने कंधे पे डाल दिया। वो था बेताल, बेताल 25 बेताल। तो बेताल ने कहा कि देख राजन, अगर तू बोल गया, तूने कब्जा कर लिया, फिर मेरे को डाल लिया है कंधों के ऊपर और मुझे तू उस योगी के पास ले जा रहा है, बड़ा धूर्त योगी है वो, तू मुझे ले चल, लेकिन एक नियम है, बोलेगा नहीं। अगर तू बोल गया तो मैं वापस जाके वहीं टंग जाऊंगा। राजा ने उसे अपने कंधे पे ले लिया और राजा चल पड़ा। अंधेरी रात, अब अंधेरी रात हो तो थोड़ी गुपचुप हो जाए। अब वो बेताल 25 ये कहता है कि यार बहुत लंबा सफर है और कुछ कहानी सुनाता हूं मैं तुम्हें। वो कहानियां चलती है सारी रात, 25 कहानियां। राजा को कहानी, अब राजा बोल नहीं सकता, ना हूं कर सकता है, ना हां कर सकता है, ना हां को बोल सकता है, ना बोल सकता है, क्योंकि बोलते ही वो मुर्दा जाके वापस टंग जाएगा उसके अंदर बेताल। तो कहानी सुनाता है कि सुनो राजन, मालती नाम की एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी, आसपास उसकी चर्चाएं थी, बहुत सुंदर कन्या थी। उसका एक भाई था, एक पिता और एक मां। उसका पिता एक दिन कहीं रिश्तेदारी में गया हुआ था, वहां एक लड़का उसे पसंद आ गया और उसने मालती का विवाह जो है वो उसके साथ तय कर दिया। और उसका भाई भी उस दिन गुरु के पास पढ़ने के लिए गया था और वहां गुरु ने यह कहा कि देख, ये तेरा मित्र है,
और तेरी बहन मालती बहुत सुंदर है, तू इसके साथ विवाह कर दे। उसने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं अपनी बहन का विवाह इसके साथ तय कर दूं। और उसी समय तीनों घटनाएं बराबर चल रही है, यानी वो कौन बता रहा है, बेताल बता रहा है, और विक्रमादित्य वो सुन रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, बस सुन रहा है। और उसी दिन और घर पे एक व्यक्ति आया, जो उसकी माँ घर थी, और वो व्यक्ति बड़ा ही सुंदर था, सुशील था, योग्य था, और उस माँ ने विवाह कर दिया उसके साथ। यानी मालती का विवाह 3 जगह तय हो गया। मालती सुंदर थी, तीनों के तीनों ही मालती से प्रेम करने लग गई। अब घर आते ही तीनों लड़े। बाप तो कहे कि मेरा अधिकार है भाई, मैं विवाह तय कर दिया। माँ कह रही है अच्छा हमारी कौन चलेगी, मैं भी कर दियो। बिना भाई क्या बोल, मैंने जहां किया वहीं होगा। मालती भी दुविधा के अंदर, और संयोग ऐसा बैठा कि मालती को सांप ने डस लिया और मालती की हो गई मृत्यु। वो तीनों जिनके विवाह तय हुए वो भी वही है, तीनों के तीनों। मालती को शमशान भूमि में ले जाया गया और उसे दाग संस्कार कर दिया। तीनों भी दाग संस्कार करवा रहे हैं साथ। बाकी सारे परिवार वाले आ गए, वो 3 ही बचे मालती के पास में। तीनों ही रो रहे हैं, तीनों ही प्रेम करते हैं मालती से। एक ने वो राख इकट्ठी की और एक बर्तन में डाल दी। दूसरे ने वो हड्डियां इकट्ठी की और एक जगह गंठली बना ली। तीसरा बोला कि भी मेरा तो दुनिया से मोह भंग हो गए, मुझे क्या लेना देना, अब मैं तो निकल रहा हूं योगी बन के दर दर की ठोकरें खाने के लिए। वो निकल गया दर दर की ठोकरें खाने के लिए। दूसरा जिसने राख इकट्ठा की वो बोला मुझे क्या मतलब अब दुनियादारी से, मैं तो यहीं बैठूंगा और यहीं रहूंगा। वो उसी शमशान भूमि में रहने लग गया। तीसरा वो हड्डियां ले रखी थी उसने, वो उनको संभाल के रख रखा है, कभी गंगा नदी में जाके बंद धो लिया, यमुना नदी में लिया हुआ ये। वो जो घूमते घूमते एक दिन वो एक घर में पहुंचा और घर पे जो महिला थी वो खाना खिला रही थी उसे। इतने में क्या उसके बच्चे ने जिद कर ली, उसका पल्लू नहीं छोड़ा। अब आ कह रहे खाना खुआऊं डट। अब क्या वो बच्चे ने जिद कर ली तो उसे गुस्सा आया और उस बच्चे को उसने पास किया, जो आग जल रही थी उसमें फेंक दिया, बच्चा जल गया। अब जलते इतने में मां अंदर गई और जाके वो एक किताब लेके आई और किताब में एक मंत्र पढ़ा और उस बच्चे को वापस जिंदा कर दिया। उसने सोचा यार अगर ये पुस्तक मेरे हाथ लग जाए मंत्रों की तो फिर मालती को जिंदा किया जा सकता है। पता नहीं वो राख हड्डियां उन्होंने बचा के रखी है तो किया जा सकता है। उसी रात वो किताब लेके वहां से भाग के सीधा शमशान भूमि पहुंचा। वो दोनों दोस्त भी वहीं पे है। उसने कहा कि यार मंत्र हाथ लगा है, मालती को जिंदा कर सकता हूं मैं। तो वो राख और हड्डियां इकट्ठी की गई। बेताल सुना रहा है विक्रमादित्य को, चंद्रगुप्त को। वो इकट्ठी की गई, उसने वो मंत्र बोला और मालती वापस जिंदा हो गई। मालती और भी सुंदर, वापस नया खिला फूल की तरह। अब तीनों फिर लड़ने लगे, बोले मंत्र तो मैं, भाई मंत्र तो मुझे आता है, जिंदा तो मैंने किया है, मेरा हक है, मैं विवाह मालती के साथ मैं करूंगा। दूसरा बोल रहे यार हड्डी तो मैं संभाल के रखी है, मैं विवाह करूंगा। तीसरा बोल राख। तीनों आपस में लड़ने लगे। अब बेताल बोला विक्रमादित्य राजा बता मालती पर किसका हक बनता है, कौन करेगा मालती से विवाह। अब सुन, बोलना पड़ेगा तेरे को क्योंकि तू राजा है, न्याय करना पड़ेगा तेरे को। अगर तेरे मन के अंदर, दिमाग के अंदर अगर उत्तर आ गया कि इसका उत्तर ये होगा तो तुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, तो मुझे ले चल। शास्त्रों का ज्ञाता ज्ञानी आदमी वीर विक्रमादित्य, जवाब तो आना ही था दिमाग में। तो उसने कहा कि मालती से विवाह वो करेगा जिसने राख इकट्ठी करके वहीं धुनी लगा रखी थी। बोले अच्छा जो मंत्रों वाला वो क्यों नहीं, क्योंकि मंत्र वाले ने मालती को वापस जिंदा किया है, इसका मतलब वो उसका पिता हो गए। जन्म देने वाला पिता होता है तो उसका हक नहीं बनता विवाह का। दूसरा जो है जिसने हड्डियां वगैरह धोई, हड्डियां को संभाल के रखा, तो ये कार्य तो एक पुत्र का है, इसीलिए वो पुत्र हो गया तो वो भी विवाह नहीं कर सकता। बस जवाब देते ही बोल, जवाब तो राजा तूने सही दिया लेकिन तू तो बोल गया। वापस जाके उस पेड़ पे बेताल वापस जाके वो लाश वापस टक जाती। राजा वापस जाता है, वापस उतारता है और वापस वैसे ही चल पड़ता है। अब वो दोबारा फिर बकना शुरू हो जाता है। यानी हर एक कहानी के अंदर, सर एक और सुनाओ, अब मैं तो 25 ही 25 सुना दूंगा। यानी हर कहानी, चलो एक और। हिरण्यदत्त की पुत्री थी जिसका नाम था मदन सेन। एक दिन वो बाग में गई